Okay, so I welcome all our dear devotees for our morning session. एक भक्त पूछ रहे थे दूसरे भक्त को, भक्त तो नहीं कह सकते, एक माता जी के पति पूछ रहे थे, वो भी इतने डिवोटी नहीं है, जो एक ही नाम से सारे पाप कट जाते हैं, तो और नाम उच्चारण करने की क्या जरूरत है? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम नाम पाप काटने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। देख रहे हैं, भगवत प्रेम जीवन का इक्वेशन में नहीं कुछ है। और उनसे पूछो कि पाप काट के क्या हो जाएगा? केवल ही पाप काटने की बात ये होगी तो भाई आप नरक नहीं जाएंगे। तो कि वही जीवन की सफलता है कि हम जैसे यहाँ पे कहे भाई जेल नहीं गए हैं हम, तो यही जीवन की सफलता है कि पूरा जीवन हमें कभी जेल नहीं जाना पड़ा। ये तो कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है कि नहीं? तो ये सब भगवान के पास पहुंचना है। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर चुके थे माया प्रज्ञाना और नराधम। चलिए हम पहले क्विज ले लेते हैं, इनको दीजिए। ये बताइए मूर्ख व्यक्ति की डेफिनेशन इस लोग जो डिस्कशन चल रहा है उसके अनुसार क्या है? मूर्ख व्यक्ति क्या है? ऑलरेडी समस्या में पड़ा है और सोच रहा है कि अब बोलो बोलो, सोच रहा है समस्या से ओके, लाइक 50% उत्तर दे दिया। ऑलरेडी ये मूर्ख व्यक्ति इस शरीर में पड़ा है, दुख भोग रहा है, और फिर वही कार्य कर रहा है जिससे दोबारा यही शरीर प्राप्त हो जाए। अच्छा, नराधम याद है? जो मनुष्य का पोजीशन है उससे नीचे गिर जाना। यस, वेरी गुड। आहार निद्रा भय बस उसी में पड़ा हुआ है, वो तो पशु भी करते हैं। तो इंसान की योग्यता क्या है? भगवान के पास जाए। अच्छा, विपिन प्रभु को दीजिए माइक। प्रभु, ये माया अपहृत ज्ञान का क्या अर्थ है? जिसका ज्ञान माया द्वारा छीन लिया गया हो। वेरी गुड। यानी स्वाभाविक सी बात है कि ज्ञान तो है, अपहरण तो उसी का करोगे ना जो है। किसी के बच्चे का अपहरण तो तब करेंगे जब बच्चा होगा। बच्चा होगा ही नहीं तो अपहरण कैसे होगा? है कि नहीं? तो यानी कि ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। क्या? अरे पूरा पूरा तो पेपर पूरा हो जाए। हाँ, तो क्या क्यों आप बोल रहे हैं भाई पीएचडी किए हैं, एमए किए हैं और एमएससी भी किए हैं, तो क्यों बोल रहे हैं कि उनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया? ज्ञान तो है भाई। आप ही कहो कि हर लिया, मतलब मेरा मान लीजिए आपने मेरा मोबाइल हर लिया है या माउस हर लिया, तो मेरे पास नहीं है। जो वास्तविक ज्ञान वो हर लिया गया। जितना घबरा के बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रीचिंग करेंगे। जो वास्तविक ज्ञान है उसको हर कौन मानेगा आपकी बात? थोड़ा कॉन्फिडेंट होके बोलिए। अच्छा, वास्तविक ज्ञान हर लिया, ये इसका क्या प्रमाण है? अब मेरे पास तो भैया आप क्या बात कर रहे हैं ज्ञान है? अभी मैं व्यक्ति बताता अपने हूँ, आप मैंने को जो एमएससी में पढ़ रखा है, बीटेक पर, एक एक कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए आप, पेज नंबर बता दूंगा। अब कैसे बोल सकते ज्ञान हमारा नहीं? ऐसे मान लो कोई बोले मेरे पास सामर्थ्य नहीं, मुझे कोई पेज नंबर याद नहीं है, मुझे तो किताब भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं कौन से कोर्स पढ़े थे। फ्लूइड मैकेनिक्स याद है कि उसमें ए लगा था। बाकी उसकी वैल्यू भी नहीं कुछ। मेरा ए आया बी है, उसे हु केयर्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मानो को ऐसे है ना कि हम भैया पूरा पेज पी गए, पूरी किताब पी गए, पेज पेज हम पी गए। कैसे बोल रहे ज्ञान आपने हमारा ज्ञान छीन गया है? जो वास्तविक आत्मज्ञान है वो छीन लिया गया। ऐसी प्रीचिंग करते हैं। वास्तविक आत्मज्ञान है वो छीन लिया गया। कौन सुनेगा आपकी बात इस कलयुग में? थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलिए। अरे भाई, इतना ज्ञान है आपको, ये ज्ञान है कि आप कौन है यही नहीं पता है, तो ज्ञान क्या हुआ? ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। यू प्लीज रीड। इस पे महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं। बहुत, महाराज का विनोद बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि भाई कुछ लोगों को किसी भी विषय में पूछो तो वो सब बता देंगे। कोई विषय पूछिए आप, कि मतलब जैसे अब जब मान आयुर्वेद की बात खोल दीजिए कि भाई कौन सी वस्तु से कफ पड़ता है, वो बोलना शुरू कर देगा। उससे पूछोगे यहाँ से टिम्बकटू कितना दूर है? बहुत दूर, इतना दूरी है। आजकल कौन सी पार्टी काम पे है, वो बोलेंगे। और यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान पे बोलना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं है, कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन उनसे ये पूछ लो कि आप कौन है, तो उनको नहीं पता है। आपने देखे ऐसे लोग? आप ट्रेन में जरूर मिलेंगे। आप कोई विषय पर बात शुरू कीजिए, उसका एक कमेंट जरूर होता है, उसका कुछ भी जरूर बोलेगा वो। है देखिए, बहुत यहाँ तक कि हम लोग को भी पूछेंगे तो वो हमसे पूछना नहीं, सुनना नहीं कुछ चाहते, हमें बताएंगे। अरे आप शांत रहिए, हम बताते हैं आपको भगवान के बारे में। ऐसे करके एक छोटी सी घटना बताऊंगा इस संबंध में। मेरी नानी की मृत्यु हुई थी, तो मेरी नानी की माँ, सॉरी नानी की बहन यहाँ पे आई थी। वृंदावन ने सिर छोड़ा था, तो उनके संग और परिवार के लोग भी आए। तो हमने कहा मौका है, थोड़ा दुखी है, तो थोड़ा सा लोहा गर्म में मार दो, थोड़ा थोड़ा कुछ बताया आत्मा के बारे में। तो बाकी लोग तो सुन रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति बोलना शुरू कर दिया, नहीं ये ईश्वर निराकार है, ये वो है। फिर मैंने हमने कहा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से प्रश्न कर रहा हूँ, आपको विस्कोसिटी के बारे में बताइए कुछ। नहीं, तो हम कुछ पढ़े नहीं हैं, कैसे बताएं इसके बारे में? हमने कहा तो क्या आप स्पिरिचुअल साइंस में पीएचडी करके आए हैं?
कहाँ पढ़े हैं आप, क्या ट्रेनिंग है आपकी जो आप बोलना शुरू कर देते, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ईश्वर निराकार है, ये है वो है, लेकिन पूरे एकदम पढ़ के आया हमने, कुछ तो आपको अपना ही बारे में नहीं पता है यार, भगवान के बारे में क्या बोल रहे, चुप रहिए नहीं तो बाहर जाइए, तो सीधे बोल दिया। फिर वो चुप हो गए, हमने क्या क्या बात करना। एनीवेज, तो ये थोड़ा सा उनका ज्ञान जो है वो, एक और पता इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो सोचते हैं कि भगवान के बारे में कोई स्टैंडर्ड ज्ञान नहीं है। जैसे ही मैंने पूछा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कुछ बताओ, तो उसके मन में क्या था, स्टैंडर्ड ज्ञान है इसलिए मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता। इज इट नॉट? अगर आप, मैं कहूँ कि आप कहें कि प्लीज उसको सीए के बारे में बताइए, वो जो पेपर आने वाला है, मैं नहीं बता सकता, बिकॉज स्टैंडर्ड नॉलेज, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड आंसर्स, है ना, किसी भी चीज में आप देख लीजिए, सभी जगह। लेकिन भगवान के बारे में सोचते हैं कि जिसका जो मत है वो सब मान लिया जाए, सब मान लिया जाए ऐसे करके, तो ये इस प्रकार से लोग धोखा करते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। असुर और पक्के अनीश्वरवादी लोग ईश्वर को वस्तुतः चुनौती देते हैं। यदि परमपिता परमेश्वर की कृपा ना होती तो हम दिन का प्रकाश भी ना देख सकते। फिर ईश्वर, छोटी सी बात यहाँ पे है, हर भक्त को ये कृतज्ञता उठते ही स्मरण करना चाहिए कि भगवान ने आज मुझे एक और दिन दिया है उनकी सेवा करने के लिए। यू शुड बी वेरी हैप्पी। डोंट यू फील इट इज अ काइंड ऑफ अ बोन कि हमारा सर अभी चल रहा है, वी कैन थिंक प्रॉपरली, स्टिल अनदर डे, मानव जीवन का एक और दिन हमको प्राप्त हुआ है, मंगल आरती का दर्शन कर पाए, जो मतलब जो भी जब कर पाए, व्हाट अ ग्रेट, कितना बड़ा कृपा भगवान के ऊपर हुई है। ये तो खैर ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग को भी, भक्तों को भी इस प्रकार से, और अपने शाम को भी जब हम सोने जाए तो एक कृतज्ञता रहनी चाहिए कि आज हम भगवान के लिए कुछ सुन पाए, वहां के जप कर पाए, ये बहुत बड़ा लाभ है। पढ़िए। फिर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने का औचित्य क्या है? वेदों में मानव समाज के दो वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है? परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं क्योंकि वह स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं वे असुर कहलाते हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि ईश्वर की चुनौती, मतलब ईश्वर के बराबर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं, इसका क्या अर्थ है? यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणैः तत्र समासते सुरः। जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है किंचन, उसमें भगवान के भी गुण आ जाते हैं, वो भगवान बन जाता है। तो भगवान जैसा, भगवान के गुण आ जाते हैं। भगवान जैसा मतलब जैसे ये ग्लास वैसे वो ग्लास। ना ना ना, मतलब क्या मतलब भगवान जैसे मतलब क्या हुआ? क्वालिटेटिवली हाँ, नॉट मतलब भगवान के क्वांटिटेटिवली। गुण आ जाते हैं, दयावान भगवान भी हैं लेकिन वो अनंत मात्रा में है, तो दयावान भक्त भी हो जाते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि भगवान के बराबर दयावान हो जाते। ठीक है। मानव समाज में ये दो वर्ग सदा से पाए जाते हैं। और आपके घर में भी पाए जा सकते हैं ये स्पीशीज। आपके घर में भी पाई जा सकती है, अब वो आपके भाई के रूप में हो, या चाचा के रूप में हो, या ताऊ जी के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, माँ के रूप में हो, किसी रूप में भी हो सकता है। तो इसलिए उस असुर वर्ग की सम्मान तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ताऊ है, ताई है, चाचा है, पितृव्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी बात नहीं माननी। ये आप लोग को लग रहा है सब बातें क्यों बोल रहे हैं, हम तो आए दिन इसी से डील कर रहे हैं, आए दिन का झमेला है। हमारी माँ ये बोल रही है, हमारे पिताजी बोल रहे हैं, हमारा ये कर रहे हैं, तो ठीक है, डिप्लोमेसी करके उनको सम्मान दे दीजिए, तो उनकी बात नहीं माननी। और एक इतनी रोचक बात है कि भगवान जब इस धरती पे थे तब भी दो प्रकार के लोग थे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 5000 साल पहले नहीं थे, आप लोग सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि अभी है, वो हमेशा से रहे। सतयुग में भी वो हिरण्यकशिपु थे ना, हमेशा से इस प्रकार के लोग रहे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार 4 प्रकार के दुष्ट जन होते हैं जो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेते, उसी प्रकार 4 प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनको आगे के श्लोक में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक बड़ी रुचिकर बात है कि उन्हें भाग्यवान क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति भगवान की उपासना करने लग गया किसी भी तरह से और किसी भी इच्छा से, किसी भी तरह का मतलब कहने का आशय है उसमें आ जाएगा, किसी भी इच्छा से, अनमने ढंग से नहीं, तो किसी तरह से भगवान का संपर्क एक बार प्राप्त हो गया, वो पक्का मुक्त हो जाएगा। चाहे किसी भी इच्छा से आया हो, भगवान के पास आने वाला व्यक्ति कालांतर में मुक्त हो ही जाएगा, एकदम एब्जॉर्ब हो मटेरियल लाइफ में भी,
भगवान का संपर्क बहुत गंभीर है। क्या अजामिल से बड़ा कोई उदाहरण आपको उदाहरण समझ में आ रहा है क्या, बताइए? अजामिल तो को पता भी नहीं था कि मैं, क्या नहीं, कभी सोचते नहीं, उसको पता भी नहीं था कि मैं नाम किसका बोल रहा हूं। आप लोगों को इसमें आश्चर्य होगा, एक कोई माता जी, उनका नाम था सिमरन। मैंने पूछा कोई नाम का मतलब क्या है, कहते हम नहीं जानते। एंड मे बी शी वाज अराउंड 18-19 समथिंग लाइक दैट, मैं अंदाज से कि आप आश्चर्य करेंगे ना, सिमरन मतलब क्या है? सिमरन मतलब स्मरण करना। अब 18 साल हो गए, 18 साल में चलिए 5 साल काट दीजिए, होश नहीं रहता है। यानी उनके माता पिता भी कभी बताए नहीं कि सिमरन का अर्थ क्या होता है। बड़ा, कैन यू इमेजिन क्या कवरिंग है लोगों की। आई नथिंग अगेंस्ट नो ऑफेंस और लाइक दैट, बस सरप्राइज कि अपने ही नाम का मतलब नहीं पता है, यानी कि अनकॉन्शियस रहते हैं लोग। तो अब समझ लीजिए, अजामिल जब नारायण बोल रहा था, ही वॉज कंप्लीटली अनकॉन्शियस कि वो किसका नाम बोल रहा है। इट इज पॉसिबल कि नारायण बोल रहा है, नारायण का स्मरण नहीं हो रहा है। वो बच्चे के प्रेम में इतना आसक्त था, उसको भगवान कृपा कर रहे हैं बिना योजना के नाम उच्चारण करने वाले का। तो बताइए, जो योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है तो कितना लाभ होगा। इसीलिए भी आज मैं एक भक्त को बोल रहा था कि पुश योर सेल्फ, यू आर बीमार है फिर भी बोलिए, मन तो नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। और इसमें भी आप, मैं यहाँ पे आ रही बात मैं बोल ही दे रहा हूँ पहले कि जब भी कभी आप बीमार पड़े, देखिए मैं अपनी क्लास को ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह भी यूज करता हूँ। जब भी बीमार पड़े तो देखिए दर्द कितना हो रहा है, कंपेयर कीजिए, हड्डी टूटने के तो बराबर दर्द हो रहा है, कैंसर के बराबर दर्द हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, हड्डी शायद किसी की कभी टूटी भी नहीं होगी, कैंसर हुआ नहीं, तो उतना दर्द तो नहीं हो रहा है। इतना नहीं हो रहा है कि हम बोल ना सकें। डजंट मेक सेंस। वो खुद अपने से चेक कर लीजिएगा। ये तो एक भक्त की बात बोल रहा हूँ, बाकी आप सभी भक्तों पे देख लो, बुखार सबको होता है, 101 भी होता है, 102 भी होता है। एक डिवोटी है, 103 बुखार था उसका, और जब करते रहे, मुझे पता, हमने कहा आज बड़ा अच्छा जब कर रहे हैं आप, क्या बात है, बड़ा धुआंधार जब किया। बाद में मुझे मालूम, ने बताया कि मेरे 103 बुखार था। हमने कहा अरे भाई आप खुद दवा भी खा लीजिए, ऐसा नहीं दवा मत खाए। और सरप्राइज्ड, ऑब्वियसली मैं फैनेटिक होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट सी कि दिन जब चढ़ेगा आपका, तो भगवान का यजन करना और मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली बॉडी की लिमिटेशन है, बहुत बीमार है तो फिर रेस्ट करना पड़ता है। दिन में गिर जाए बॉडी, क्या दिक्कत है, मतलब रेस्ट कर जाओ, कंबल ओढ़ लो, लेकिन ये यजन भगवान की उपासना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं बारंबार इसको नाम से कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि मान लो कोई किसी कुछ भी नहीं पता है, किसी तरह से हरे कृष्ण बोल रहा है, तो भी बहुत भाग्यवान है। दैट इज अ पॉइंट। और हम जो आप अभी से लोग सुनने वाले हैं, उसमें इच्छाओं से योजना बना करके व्यक्ति भजन कर रहा है, तो कितना भाग्यवान होगा। समझ रहे हैं कौन से हैं वो 4 लोग, उसको देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां, जनः सुकृतिनो अर्जुन, जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ। एक बार और, चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग, चतुर्विध, ये तो एकदम हिंदी जैसा, 4 विध एवं विध, इस प्रकार चतुर्विध मतलब 4 प्रकार के। माम भजन्ते, मेरा भजन करते, कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है। कैसे? सुकृतिना जनः, 4 प्रकार के सुकृति लोग मेरे पास आते हैं हे अर्जुन। क्या है वो 4? आर्त मतलब दुखी, ये बहुत अच्छा है क्योंकि तो कलयुग में लोग बहुत दुखी हैं, डिप्रेस हैं, परेशान हैं, तो प्रीचिंग का काफी स्कोप है। जिज्ञासु, जो आध्यात्मिक ज्ञान विषय में जानना चाहता है। अर्थार्थी, अर्थी, अर्थ मतलब धन, कुछ पाने के लिए, स्पेशली धन लिखा है, हाँ क्षेत्र भी समझ सकते हैं, कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त करना चाहता है। और ज्ञानी, जो भगवान के बारे में जानते हैं, निर्विशेष ब्रह्म वाली बात नहीं हो रही, ज्ञानी मतलब जो भगवान के बारे में जानता है। भरतर्षभ मतलब भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन की बोल रहे हैं। पढ़िए। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार की सुकृति जन मुझको भजते हैं। आर्त दुखी, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी संपत्ति का इच्छुक, और ज्ञानी जो परम ज्ञान की खोज में है। भगवद गीता 7.26। यह भौतिक जगत 16 सॉरी, ये भौतिक जगत 7.16। इससे यह पहले हम आगे बढ़े, कुछ बातें मैं बोलूंगा।
व्यक्ति सुकृतिवान कैसे होता है आप देखें, प्रभुपाद जी की तात्पर्य के शुरुआत में, मतलब गीता के तात्पर्य की शुरुआत में बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला स्वाभाविक रूप से पुण्यात्मक होता है, और कदाचित उसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो भगवान की भक्ति में जाता है। तो एक बात बहुत आपको ध्यान से सुननी होगी, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है। ये एकदम पक्की बात समझ ली, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा। जिन कर्मों को हम कर रहे हैं जान अनजान कैसे भी, उसका प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन कर्मों को हम कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है, चाहे हम ज्ञान से कर रहे हो चाहे अनजान में कर रहे हो। ये क्लियर हो गया? अब इस सेंटेंस के आधार पर दोनों श्लोकों को एनालाइज कीजिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ठीक, और यहां कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। तो जो दुष्कृतिवान है, हो सकता है कि वह दुखी हो और जिज्ञासु भी हो। बहुत घूमते हैं वेदांत, एक हाथ में दूसरे हाथ में सिगार। प्रभुपाद जी खूब बोलते हैं इसको, क्या आर्म चेयर फिलोसफर। आर्म चेयर समझते हैं, ऐसे घूमने वाली, जो ऐसे बैठे हैं, एक हाथ में सिगार है दूसरे हाथ में वेदांत है। ऐसे व्यक्ति को वेदांत नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ पाएगा, वो भगवान की शरण में नहीं आया है। समझ में आ रहा है? धन की इच्छा करने वाले क्या सब कृष्ण के पास आते हैं? क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये, और तथाकथित ज्ञानी भी कह लीजिए, सच्चा ज्ञानी तो नहीं, वह भी निर्विशेष ब्रह्मानुसार क्या क्या करेगा, लेकिन भगवान के पास नहीं आएगा। तो अब आप लोग समझ रहे हैं कि हमें कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई भगवान के पास नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ये क्लियर हो गया? इसके जीवन में या तो इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ कोई बहुत घोर कर्म है जिसकी वजह से वह भगवान की बात पे विश्वास नहीं कर रहा। और एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग मानते हैं ना गीता सही है? माय डियर जूम डिवोटीज आल्सो, प्लीज रेज योर हैंड्स वाया जूम, and Zoom also. Some devotees are raising hands. Yes, yes, yes. Now you can lower your hands and tell me the reason why you believe in Bhagavad Gita. And what हम obviously आप बोल नहीं सकते अभी, लेकिन आप लोगों का क्या विचार है, आप क्यों मानते हैं कि भगवान बोल रहे, तो यह क्यों मानते हो कि भगवान ने बोली है? है ना? आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस बात को। आप लोग देखा होगा अभी भारत में कुछ ऐसे महात्मा घूम रहे हैं कोट एंड कोट, जो गीता को कचरे में फेंक रहे हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं। मैं नाम नहीं लिखना चाहता हूँ ऐसे भक्तों का समाज है। अब यह प्रेरणा कौन दे रहा है उनको? भगवान ही दे रहा है। क्यों? दुष्कृतिवान है उनके हिसाब से। ये खराब ग्रंथ है। ग्रंथ क्या है? मतलब उनको कपोल कल्पना मान रहे, शायद वो कभी पढ़े भी ना होंगे। और भक्तों का सहज स्वभाव हो रहा है, यद्यपि वो एकदम नए भी होंगे। गीता तो सही है, और आप ये भी देखेंगे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनको पूछो गीता मानते हैं? हाँ, गीता को तो मानते हैं। ये है भारत भूमि का प्रभाव। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई चाइनीज मान लीजिए कोई स्क्रिप्चर आपको पकड़ा दिया, विश्वास कर लेंगे? मिंग मिंग चांग मांग कोई लिखा हो और मान लो उसका अनुवाद भी कर दीजिए, मान लेंगे उसको? वो तात्पर्य सब कुछ, लेकिन नहीं मानेंगे ना। यस, श्याम सुंदर प्रभु एकदम हिट किए, स्टोरी मानेंगे, माइथोलॉजी मानेंगे। एग्जैक्टली। और जब माइथोलॉजी मानेंगे तो उस पे उसके अनुसार काम नहीं करेंगे जीवन में। बिल्कुल सही। मैं यही बात, मेरे मुंह से बात छीन ली, एकदम यही बात। तो बहुत से लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन उनको बात पे एक भी बात पे विश्वास नहीं, इसलिए उसको किसी भी तरह से अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। समझ रहे हैं? ऐसा मत सोचिए कि हम ही लोग गीता पढ़ते हैं। क्या एमए, जिसने कोई संस्कृत किया होगा, एमए में खूब पढ़ाई जाती है गीता, लेकिन कोई भक्त नहीं बनता। एक भारत में माता जी है ना, एमए की हुई संस्कृत से, कहते हमने पढ़ा, ईश्वर उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, वेदांत सूत्र पढ़ लिया, लेकिन डिवोटी नहीं बने। सी, ना पढ़ाने वाले की श्रद्धा है, ना पढ़ने वाले की श्रद्धा, कुछ है ही नहीं ज्ञान। तो समझना चाहिए कि जो सुकृतिवान है उसकी श्रद्धा भगवान की बात पे होगी। दैट्स व्हाई वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट। और एक और सूत्र सीख लीजिए, मान लो गीता को कोई ना भी माने शुरुआत में, आप किसी तरह से उसे हरे कृष्ण मंत्र कराना शुरू कर दीजिए, समाओ कि आपके मन को शांति मिलेगी, ये वो ऐसा जो भी, वो हरे कृष्ण मंत्र करने लग जाएगा तो वो तो कितना सुकृति इकट्ठी होगी तो कोई हिसाब है नहीं। और प्रसाद खाने लग जाएगा। दो चीज पकड़िए, हरे कृष्ण मंत्र जपे, सॉरी मतलब जपे और प्रसाद खाए,
तब धीरे धीरे उसकी बुद्धि घूम जाएगी और भगवान की बात को समझने लग जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इन द बिगिनिंग अ पर्सन चैंट्स हरे कृष्णा एंड लेटर ऑन ही मेक्स फर्दर प्रोग्रेस बाय हीरिंग श्रीमद् भागवतम। हमारे ही ग्रुप के भक्त हैं, अभी वृंदावन में घूम रहे हैं, मुझे मैसेज भी करे, मुझे कब टाइम देंगे? हमने कहा टाइम तो दे ही रहा हूं मैं, टाइम नहीं दे रहा हूं, टाइम नहीं दे रहा हूं, अभी बताइए। नहीं, कोई व्यक्तिगत टाइम दे रहा होता, क्या मैं यहाँ इम्पर्सनल ब्राह्मण के में बोल रहा हूँ? लेकिन देखिए, कथा में बैठने के नहीं बैठने के 101 बहाने। ये और वैसे प्रभु जी आप तो हमारे गुरु हैं, हमको दक्षिणा भी दे रहे हैं, आपकी वजह से हमारा जीवन बदल गया, ये हो गया वो हो गया। इन क्लास में घंटा भर बैठना ये बहुत भारी है। हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन अच्छे डिवोटी तो है, लेकिन सुनने में बहुत भाई ये सेवा है, वो है, ये है, वो है। मेन बात है कि आना नहीं है क्लास से हमको। मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ कि वो जॉब करते रहेंगे, धीरे 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 करके एक दिन वो बल्ब जमेगा कि हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज लग रही है गीता की। एनी हाउ मैडम, ये रहता है। तो एक कुछ इसको मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब हृदय में, क्या मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पाप नहीं, वो खाली फिलॉसफिकली इंक्लाइंड नहीं, लेकिन जब हृदय में पाप रहता है तो इस प्रकार से शास्त्र पे विश्वास नहीं रहता। तो इसलिए जिसका भी शास्त्र पे विश्वास है, शास्त्रीय श्रद्धा है, वो बहुत भाग्यवान क्यों है? मैं भाग्यवान की बात कर रहा हूं, जिसका मैं तो बता ही दिया कि भाई हृदय में पाप नहीं है, इस कारण से शास्त्रीय श्रद्धा है, तो वो भाग्यवान क्यों है? भगवान की शरण लेगा। यस, श्रद्धा का लक्षण है कि वो करेगा, हरे कृष्ण मंत्र करेगा, भगवान को प्रणाम करेगा, भगवान का स्मरण करेगा और पार हो जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। क्लियर? यस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो, हाँ, तो इसलिए जब भी आप प्रचार करें, ये कभी मत बोलिएगा कि भाई किसी की भौतिक इच्छा है तो उसको रिजेक्ट कर दी जाए, ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि भगवान इसके आगे वाले श्लोक में बोलते हैं, उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मविमुक्तम। अंतर कर रहे हैं, चारों उदार है, ज्ञानी को बिल्कुल अपना मान रहे हैं क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से भजन कर रहा है, लेकिन अन्य लोगों की क्या भर्सना नहीं कर रहा है। ठीक है? और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, देखिए एंड में लिखे हैं उसमें कि ये चारों प्रकार के लोग शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए मैं इसको और समझाना चाहता हूं। मानो कोई व्यक्ति केवल इसलिए आया कि मेरा बच्चा जो है पास हो जाए एग्जाम में, मंदिर में आया, भगवान को प्रणाम किया, कुछ डोनेशन दिया, कुछ किया, तो भगवान को दिखा कि नहीं, ये क्या नेट नहीं चल रहा है? हरे कृष्णा। ओम। हाँ हाँ, मोबाइल से चला रहा था। इसमें लिखा होगा। अभी आवाज ठीक है? हरे कृष्णा। लेकिन यहाँ तो अजीब से दिख रहा है। मेरा वीडियो छोटा हो गया। एनीवेज, एक मिनट। टेक्नोलॉजी का यही तो दिक्कत है। ओके, अरे फिर छोटा हो गया। चल रहा है वीडियो, आवाज आ रही है? ठीक है। ओके, नाउ गुड यू आर सेइंग, बट आई एम मेरा 1080 से बहुत छोटा हो गया। एनीवेज, आप समझ रहे हैं। तो कृष्ण वांट मी टू बी हम्बल। छोटा ब्रीज कर दिया। तो क्या बात कर रहा था मैं? बात मिस हो गई। हाँ, हम बात कर रहे थे कि तो वह मान लीजिए किसी भौतिक इच्छा से भगवान के पास आया, फाइन, भगवान के पास आए तो अब भगवान उसको तो वो जो मांग रहा है वो तो देंगे, लेकिन जो उसको चाहिए वो भी तो देंगे। जो जो वो मांग रहा है वो देंगे, साथ साथ वो सुकृति बनते बनते उसकी कहीं भगवान व्यवस्था करेंगे, वो किसी तरह कथा सुन ले, कोई किताब दे देगा, कुछ करेगा, कुछ ना कुछ होगा, वो पढ़ लेगा। एक बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार से होती हैं, और फिर उसको स्ट्राइक कर जाएगा खटाक से। कुछ सुन ले बस। मैं तो अपने जीवन में बता ही चुका हूं कई बार कि किस प्रकार से, हमें तो कोई आइडिया नहीं था कृष्ण भावना के बारे में, और बस भगवान संपर्क करा दी और समझ में आ गई सारी बात। और सभी लोगों को इसी प्रकार से हुआ होगा कि आप लोग को कृष्ण भावना के बारे में पता तो था नहीं, कैसे भक्तों का संग किसी तरह से, कि वो भगवान की व्यवस्था है। हम लोग भागवत में पढ़ेंगे, विदुर जी जब मिले हैं धृतराष्ट्र को, तो ये भगवान की कृपा है, और उसके बाद उनकी आज्ञा पालन करके फिर भगवान के पास चले गए। बहुत अच्छी बात बोलते हैं प्रपात, बोलते हैं कि मायावादीज हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ अ डिवोटी। वहां बात कर रहे थे जहाँ प्रकाशानंद सरस्वती की बात में बोलते हैं,
भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो भक्त की कहीं कृपा होगी तब वो भगवान की भक्ति में आ पाएंगे। जैसे महाप्रभु की कृपा हुई तो वो भक्ति में आ पाए। प्रकाशानंद सर से दे हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ अ डिवोटी। वेरी इंटरेस्टिंग। पढ़िए हम आगे। ये क्या हो रहा है? आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। यह भौतिक जगत दुखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी दोनों पर ही उसका प्रभाव रहता है। ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी भी कौन बोल रहा था, मुझे भी कोई तो भी बोल रहा था कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किया कि भाई जो भक्त हैं उनको भी दुख मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि बड़ा सीधी सी बात है, जगत ही दुख में है ही, तो जो धर्मात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, दोनों को बराबर से दुख मिलेगा। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि सोचेंगे ना, अब आप एक प्रश्न और आया कि भाई सुकृतिवान है तो दुखी क्यों है? ये सोचने वाली बात है। आप कह रहे हो सुकृतिवान है तो आर्थ होगा तो भगवान के पास आएगा, जब वो पुण्यात्मा है तो दुखी क्यों होगा? तो प्रभुपाद उसको बता रहे हैं कि भाई जगत में हर व्यक्ति दुखी होता है, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, ठंड सबको बराबर से लगती है, सभी के जीवन में दुख आता है। पढ़िए आगे। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है। वह पुण्यात्मा या पापी और धनी या निर्धन में भेद नहीं करता, किंतु पुण्यात्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्यात्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो प्रायः वह गिरजाघर या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकतावश ईश्वर का स्मरण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही, परंतु उसने ईश्वर को याद तो किया। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। क्या हो गया? दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति प्रायः बुद्धिमान होते हैं। वे चीजों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वे पूछते हैं, ईश्वर क्या है, और फिर उसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। हाँ चलिए पहले पढ़िए फिर बताता हूँ। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। जिसने अपनी स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है, वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसा ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करे, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानना चाहिए। इसी प्रकार उपर्युक्त चारों प्रकार के व्यक्ति सुकृति अर्थात पुण्यात्मा ही है, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी हैं। ध्यान देना होगा कि इस ज्ञानी के बहुत सारे अर्थ लिए गए हैं। ज्ञानी का अर्थ निराकारवादी भी लिया गया है और ज्ञानी का अर्थ भगवत तत्व ज्ञानी भी लिया गया है। तो आप अगर वहाँ के लेक्चर्स को सुनेंगे तो वहाँ पे हर प्रकार का एनालिसिस दिया गया है, लेकिन आचार्यों ने उसको भगवत तत्व ज्ञानी ही लिया है। प्रभुपाद भी हमें समझाते हैं कि उसका मूल वो प्रारंभ से ही निस्वार्थ रूप से भजन करता है। प्रभुपाद एक ही बात को अलग अलग तरह से अलग अलग बताते हैं यहाँ पे। तो वो निराकारवादी भी हो सकता है, इन द सेंस मायावादी नहीं है। ये पहले फिर से बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। ब्रह्मवादी और मायावादी में अंतर समझ रहे हैं? ब्रह्मवादी ब्रह्म के बारे में जानता है, निर्विशेष ब्रह्म, लेकिन भगवान के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में। लेकिन मायावादी क्या कहता है? माया का परिणाम ईश्वर है और भगवान के नाम रूप गुण लीला भी सब माया की उत्पादन है। ये भगवान के प्रति अपराध है। ऐसा व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। ये ठीक है। अच्छा, जिज्ञासु बड़ा रोचक है। जिज्ञासु में पहले हम कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। आर्त में प्राय किसका उदाहरण दिया जाता है? गजेंद्र का। गजेंद्र दुखी थे और उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। अर्थार्थी में तो बड़ा स्पष्ट है, ध्रुव महाराज का। और जिज्ञासु में किसका लिया जाता है बताइए? शौनक आदि ऋषि। अब ये बड़ा रोचक है, क्योंकि प्राय हम सोचेंगे ऋषि मुनि तो ज्ञानी होने चाहिए, लेकिन बड़ा अच्छा वहां पे वर्णन किया गया है। चक्रवर्ती बात उसे बताई और हम लोग वहां पे चर्चा कर भी चुके हैं कि पहले उनकी कर्म कांड में रुचि थी। वो क्या सहस्त्र सम्मासता, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग आदि जाने के लिए। लेकिन सूत गोस्वामी जी के संग से वह जिज्ञासु हो गए।
भगवान के विषय में जानना चाहिए। तभी तो प्रश्न किए उन्होंने, और उसके बाद उनके संग से फिर वो शुद्ध भक्त भी बन गए। तो ये प्रोसेस है। और वो बोलते हैं त्वन्न दर्शितः धात्रः करके श्लोक है ना, प्रथम स्कंद का पहले, दुस्तरम निस्तितरताम, श्लोक भूल गया, कलिम सत्वम हरम पुंसाम कर्णधारम इवार्णव। तो हम लोग चाहते तो थे कि भाई हम कथा सुने, तो सुनाने वाला कौन है? तो ये तो समझिए कि भगवान की विशेष कृपा है कि कर्णधार के समान आप हमारे यहाँ पे आ गए हमको कथा सुनाने, लेकिन स्वयं ही उपस्थित हो गए। तो ये भी समझ लेना चाहिए कि भगवान की विशेष व्यवस्था थी कि उन्हें शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। कोई प्रश्न आ रहा है क्या बीच में? हाँ, एक भक्त पूछ रहे हैं क्या परीक्षित महाराज जिज्ञासु है? नहीं, परीक्षित महाराज तो शुद्ध महाभागवत है। शुद्ध महाभागवत तो शुद्ध होता ही है, तो शुद्ध भक्त है। देखिए, जिज्ञासु लोगों को सुकृति में डाला जा रहा है, शुद्ध भक्त में नहीं डाला जा रहा है। परीक्षित महाराज तो भगवान के भक्त हैं। अब शुद्ध भक्त की भगवान भगवत जिज्ञासा तो होती ही है, सुनने की इच्छा होती ही है, उसलिए वैसे जिज्ञासु में नहीं डाल देंगे उनको। अच्छा प्रश्न है, डज इट मेक सेंस? उनको जिज्ञासु में नहीं डाला जाएगा। जिज्ञासु नहीं कहना चाहिए, लालसा से युक्त भक्त हैं जिन, और हाँ लौल्य से युक्त भक्त हैं, और कथा सुनना चाहते हैं, और कथा सुनना चाहते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए कि महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं, के आमी केने आमाय जारा तापत्र, मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों सता रहे? तो सनातन गोस्वामी जी जिज्ञासु नहीं हो गए। महाप्रभु कहते हैं आपको तीनों ताप सता नहीं रहे हैं, आप मुक्त है उससे, और आप सब जानते भी हो, फिर भी साधु को स्वभाव है कि पूछते हैं। तो भगवान के बारे में प्रश्न करना, चर्चा करना, ये तो भक्तों का स्वभाव ही है, तो इसलिए जिज्ञासु में डालेंगे। क्या एक भक्त पूछ रहे हैं कि उनके माताजी निराकारवादी हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तिगत रूप के प्रति कभी कुछ नहीं बोलते हैं, तो क्या उन्हें पुण्यात्मा कहा जाएगा? और क्या वो अपराध से रहित हैं? हाँ, उसी कैटेगरी में डालेंगे। और वो निराकारवादी भी नहीं, वो कोई वादी नहीं है। उनसे अगर एनालिसिस करने पूछे कि निराकारवादी ये वो बस खाली भोली भाली स्त्री हैं जो सुन ली है गलत लोगों से। देखिए, स्त्रियों का एक दुर्गुण भी है और अच्छा गुण भी है कि विश्वास बहुत जल्दी कर लेती हैं। अगर सही व्यक्ति पे विश्वास किया तो पार हो जाएंगी, है कि नहीं? और गलत व्यक्ति विश्वास किया तो फंस जाएंगी बेचारी। ये दिक्कत है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि सहज उनका विश्वास का भावना होती है और समर्पण की भावना भी होती है, तो अच्छा है, लेकिन गलत व्यक्ति के पल्ले पड़ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आप देखेंगे, आज से आपकी माता जी को बताएंगी भी ना कि आप गुरुजी गलत बोल रहे, तो केवल डर के मारे नहीं छोड़ेंगे वो कि भाई वो हमारे गुरुजी के प्रति अपराध हो जाएगा। वो चाहे सिद्धांत समझ भी जाए कि नहीं, सिद्धांत हम हमारे गुरुजी गलत बता रहे हैं, लेकिन नहीं, गुरु का अपराध करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे वो गुरु ही अपराध करा रहा है। तो जाप करते हैं, आपकी मैं जानता हूँ माता जी तो जप करती हैं, कथा सुनती हैं, तो उनको एक बात तो पूछ लेना चाहिए कि जब आप पहले ही मान के बैठी हो कि ईश्वर निराकार है, तो फिर नाम किसका जप कर रही? नाम भी निराकार होना चाहिए। जब आदमी ही है नहीं, व्यक्ति ही नहीं, तो नाम कैसे? भूत का तो आप नाम नहीं ले सकते। लेकिन एक बात, एक कटाक्ष आज ही करिएगा कि मानो कि आपके पति पे कुछ परेशानी आए, माता जी को बोले, तो आप ब्रह्म को प्रार्थना करेंगी जिसके न हाथ है न पांव है। हाथ होता तो कम से कम अपने सर पे हाथ रखता, भाई कोई बात है, सब घबराओ मत, मैं रक्षा करूंगी। इसके हाथ ही नहीं है, इसके पांव ही नहीं है, उससे क्या प्रार्थना की जाएगी? माता जी कह रहे हैं कि उनकी माँ कहती प्रार्थना करने के लिए किससे करें? उनसे पूछो किससे प्रार्थना करें, आपकी वाले से कि हमारे वाले से? हमारे वाले भगवान आपके क्यों मदद करेगा? आपका तो भगवान है नहीं। वो आप अपने वाले से प्रार्थना करो, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उसे प्रार्थना करो, है कि नहीं? तो आप देखेंगे निराकार से कुछ होता नहीं। महाराज कई बार बोलते हैं कि मान लो किसी से कहा कि तुम्हारी शादी तय कर दी गई है लेकिन आपकी पत्नी निराकार है, तो विल बी इंटरेस्टेड, ना खाएगी ना बनाएगी, कुछ भी नहीं, लड़ाई भी नहीं करेगी। कुछ तो रस मिलना चाहिए, लड़ने में भी कोई रस, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऐसी से कौन शादी करेगी बताइए? और जब पत्नी ऐसी नहीं चाहिए तो भगवान ऐसे चाहिए निराकार। महाराज बोलते हमको नहीं समझ में आता है कि निराकारवाद को मिलता क्या है पूर्ण करने में। एक बात जरूर मिलती है, झूठी स्वतंत्रता, क्योंकि कोई ईश्वर तो है नहीं, ऐसा मान रहे हो तो कुछ भी करो, है कि नहीं? लेकिन स्वतंत्र नहीं है, मानने से कोई स्वतंत्र नहीं हो जाता है, पिटाई होती है उसकी। तो वो लोग सब मायावादी हैं। तो इस प्रकार, इसीलिए तो भगवान के पास नहीं आ रहे।
ऐसे में प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रसाद खिलाइए, हरे कृष्ण मंत्र जब कर सके तो कराइए। कुछ लोग कम से कम भगवान की तरफ बढ़े तो सही, यद्यपि भगवान के पास पहुंच ना पाए। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। यद्यपि कोई व्यक्ति, सभी लोग एक ही जन्म में भगवान के पास भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। और थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कीजिए। पहले किया गया पाप उनको अब मायावाद में डाल के रखा हुआ है। क्लियर? तो अब जो सुकृति अनजान में की हुई है, प्रसाद खा के, ये हरि नाम करके, कुछ कथा सुन करके, तो आगे प्रेरित करेगी ना भगवान की तरफ लाने के लिए, और हो सकता है इसी जन्म में भी हो जाए। डिवोटी सीज इन लॉन्गर इटर्नल पर्सपेक्टिव। अब इसमें बड़ा सुंदर अगला लाइन प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान की बात को कोट करते हुए, कि इन चारों में जो ज्ञानी है, जो भगवान की बात को समझता है, वो उनको बहुत प्रिय है। और उसका सिम्टम क्या है जरा देखिएगा, मेरे पीछे बोलिए। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता, तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। तेषाम, उनमें, ज्ञानी नित्य युक्त, ज्ञानी नित्य ही युक्त रहता है, यानी लगातार मेरी सेवा में लगा रहता है। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है। समझ लेना चाहिए, इसका एकदम स्पष्ट अर्थ समझ लेना। इसका अर्थ यह है कि वह, अब निराकारवादी अगर प्योर होगा वो तो भगवान की सेवा नहीं करेगा। यहाँ लिखा हुआ है तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, जो समझ रहा है कि मेरा भगवान से संबंध शाश्वत है और एकमात्र उनसे ही संबंध है। तो ज्ञान का लक्षण क्या है कि आप भजन करेंगे। नित्य युक्त एक भक्ति, एक भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, ठीक है। विशिष्टते अर्थात विशिष्ट है। कोई समझ में आ रहा है पहली लाइन? अब इसमें बहुत, मेरे तो बहुत हंसी आई थी। अब मैं हमेशा घटना का स्मरण करता तो मुझे हंसी आती है। मेरे मामा जी ने लखनऊ, हम लोग गए थे बहुत पहले, मैं पता नहीं, मुझे डेट्स याद नहीं रहती हैं, बट मैं भी आई डोंट नो 16 17 कब कब गया था मुझे याद नहीं। तो उन्होंने एक जो कार्यक्रम अरेंज किया, वहां पे सब आए थे, बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे। तो यही श्लोक मैं बोल रहा था। वो थोड़ा क्लास में लेट आए, तो मैं ही बात बोल रहा था कि देखिए, जो सच्चा ज्ञानी है वह नित्य ही भगवान की सेवा में लग रहता है। तो तुरंत उन्हें डाउट प्रस्तुत किया, क्या ज्ञान के बाद भी भजन बना रहता है ना? इसके पहले वाला था, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उसमें ज्ञानी भी होता है। हाँ, तब बोले क्या ज्ञान के बाद भी भजन रहता है? तो फिर मैंने कोट किया, देखो क्या लिखा है। अब देखो ना कितना कचरा भरा है मन में। जो भजन करना है बस तब तक करना जब तक ज्ञान उदित नहीं हुआ है। ज्ञान हुआ तो एकदम तृप्त, कोई भजन नहीं। बड़ा, मैं एकदम देख रहा था कैसे कचरा भरा हुआ, तो उसका हिल गया सुनकर। मैं कहा देखो अगला क्या लिखा है। क्यों प्रिय है ज्ञानी? केवल शास्त्र का ज्ञान हो गया बस वैसे नहीं, शास्त्र का ज्ञान का क्या कल्मिनेशन है? नित्य युक्ता एक भक्ति, शुद्ध भक्ति में नित्य ही नियोजित रहता है। हम कहते रहे हम भगवान के सेवक है, सेवा एको ना करे, मतलब क्या है बताइए? ये बोला गया है, भक्ति ठाकुर जी का भजन है, गौर आमार गौर तो तुम्हारा, मैं गौरांग महाप्रभु कहा, गौरांग ब्रह्म महाप्रभु मेरे हैं। ऐसे बौलिया लोग बहुत गाते हैं, फिर सिगरेट। अब इतनी मुझे हंसी आती कभी कभी दुनिया में ऐसी चीजें देखते हुए। मैं लौट रहा था यहाँ क्लास देने के लिए, परसों नरसों का जब की बात है, डेट से याद नहीं, घटना याद है। एक व्यक्ति भजन यहाँ पे लाके गा रहा था, किशोरी जी ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा, वगैरह गाना था, और मुंह में बीड़ी थी। सुन रहा है कि जुबां पे राधा राधा नाम आ जाए और मुंह में बीड़ी बस। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं वो हंसी को दबा करके मैं आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कहा सुन रहे, प्रार्थना कर रहे हो किशोरी जी से कि हमारे मुख पे राधा राधा नाम आए, और इंतजाम किया, खुद इंतजाम किया, योजना बना के बीड़ी पीने का। तो ये यही ज्ञान है ना? विडंबना है कि नहीं? सुन रहे हो कि किशोर जी ऐसा कृपा कीजिए कि राधा राधा मुंह में आ जाओ, बीड़ी पी रहा है। और मैं हंसा तो पता नहीं क्यों समझ गया कि मैं हंस क्यों रहा था। एकदम मुस्कुराया था बहुत तीव्रता से, कहते हंस लो हंस लो। वो समझ में नहीं आया कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, लेकिन चला गया आगे। तो अब मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, जिसको वास्तविक ज्ञान है उसका क्या लक्षण देख रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या लक्षण देख रहे हो? 2 लक्षण बताइए। संस्कृत क्या लिखा हुआ है? नित्य युक्ता एक भक्ति, एक भक्ति मतलब एकांतिक भक्ति।
उसका क्या प्रभाव हो जाएगा? कहने प्रियो ही मतलब अवधारणा, निश्चित ही, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, मुझे बहुत प्रिय है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो भगवान के तत्व को समझता है, निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान की बात नहीं हो रही है। प्रभुपाद एक कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि हाँ वह भी हो सकते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी भी थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी ज्ञानी इसी प्रकार के होंगे। भगवान के तत्व को जब ठीक से समझता है व्यक्ति तो ठीक से भक्ति करता है। अहम स च म प्रिया, मैं उसको बहुत प्रिय हूं और वह मुझे बहुत प्रिय है। मैं पहले ने बोल दिया कि प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम, वह मुझको बहुत प्रिय है। अहम स च म प्रिय, और मैं भी उसको बहुत, सही बोला मैंने? नहीं 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 नहीं, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अत्यर्थम अहम, यानी मैं उस ज्ञानी को बहुत प्रिय हूं। सच मम प्रिय, और वह मुझको बहुत प्रिय, ये अर्थ है। यस यस, ये आप देखिए, टीका देखेंगे उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि भाई अगर भक्त नहीं होगा तो एकांतिक भक्ति क्यों करेगा। देखिए थोड़ा समझिए इस बात को, ये एक प्रकार का ट्रांजिशन है। शुकदेव गोस्वामी यद्यपि ब्रह्मवादी थे, लेकिन भजन वह निष्काम भावना से शुरू किए थे। तो एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह लीजिए, ऐसा नहीं कि अब निर्विशेषवादी को ही ज्ञानी कहा जा रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं ना भजनते भजनते, तो भजन कर रहा है, लेकिन इसका भजन सीधे शुद्ध भक्ति के स्तर से शुरू हो रहा है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुद्ध, श्लोक जानते ही आप, बहुत तेज चला गया। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो जिस प्रकार से सारी भौतिक इच्छाओं से रहित है, जब वह भगवान का भजन करेगा तो किस इच्छा से करेगा बताइए? अन्य अभिलाषिता शून्यम। क्लियर समझ में आ रहा है? यही प्रपात उसके तात्पर्य में पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसकी भक्ति प्रायः शुद्ध ही होती है, क्योंकि वो भगवत ज्ञान के ऊपर आधारित है। ठीक है, पढ़िए, इनमें से अनुवाद पढ़िए। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। भगवद गीता 7.17। ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी के मनुष्यों में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है और साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए भी प्रयत्नशील है, विशिष्यते, वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर से पढ़िए, लग रहा है मुझे ठीक सुन नहीं पाया। दो गुण आपको बताने होंगे, कौन से दो गुण के कारण को सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है? नहीं बताएंगे तो डांट लगाओ, बोलो। हाँ, ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी के मनुष्यों में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है। समझ में आया? क्या गुण है बताइए? पहला, दार्शनिक दृष्टि से भगवत गीता को समझ रहा है, भागवत को समझ रहा है, क्या भगवान का तत्व है। कभी कभी थोड़ा सा भी दर्शन लोड कर देता हूँ ना, थोड़ा सा एम्पलीफायर बढ़ा देता हूँ, प्रभु जी आप तो क्लास बड़ी भारी लग रही है, ओह बहुत भारी लग रही है। हम आते हैं फीडबैक, आज तो बहुत भारी लग रही है, क्या वो ब्रह्म, ये महतत्व और ये कहाँ से आ गए, बहुत कोई कहानी नहीं आई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत दर्शन, भगवान का दर्शन समझना बहुत जरूरी है। क्या हम सुनते हैं, सिद्धांत बोली या चित्ते न करो आलस, इहा लागी कृष्ण हईते सुदृढ़ मानस। अरे सिद्धांत है, सूखा है, ये है, वह सुन करके व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसको आलस नहीं करना चाहिए। इससे भगवान में मन बड़ी दृढ़ता से लगता है। तो ये पहली चीज हम सीख रहे हैं कि यानी भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के फिलॉसफी दर्शन को समझ रहे हैं, तो अब भगवान, आप एक बात समझ में आ रही, भगवान आपको बहुत प्रिय लगने लग जाएंगे, और दूसरी तरफ से आप भी भगवान को बहुत प्रिय लगने लग जाएंगे। डज इट मेक सेंस? और दर्शन भगवान को संतुष्ट करता है। श्रीमद् भागवत में चले जाइए, तद दर्शनम अखिलम खिलम खिलम, जो दर्शन न तुष्यता, जो भगवान को संतुष्ट नहीं करता है, उस दर्शन को मैं खिलम मानता हूं, अपूर्ण मानता हूं। यानी कि दर्शन ऐसा भी है जो भगवान को संतुष्ट करता है। भागवत का दर्शन जो समझाए कि कृष्ण भगवान है, जीव उनके अंश है, उनको शरणागत होना है, ये सब बातें सुनने से, बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो पहला आपने गुण समझा, दार्शनिक तत्व होना चाहिए, ऐसे नहीं बस भावुकता में। हम एक बार गए थे अम्बाला में कार्यक्रम के लिए, पहली बार मैं वहां प्रवचन कर रहा था। बाद एक माता जी बोली, आप जब वृंदावन जाना तो बाकी बिहारी को बोल देना, पता नहीं क्या उनका नाम था, कि वो, मैं फॉर वट एवर, कोई लड़की का नाम बोलिए, कोई भी नाम, फॉर एग्जाम्पल
सिम नहीं, अरे नहीं, कोई ऐसे, हाँ, गरिमा बोल, गरिमा उनके लिए तड़प रही है। हमने कहा आप तो ऐसा बोल रहे जैसे मैं ऐसे पिए हूँ। बांके बिहारी का है कि नहीं? आप उनका भगवान तो सबके हृदय में, मैं उनको बोला नहीं, मैं कहा हाँ हाँ माता जी, ठीक। होता है ना, बहुत बहुत भावुक। प्रभु अभी अब हम हंसेंगे, अब हमारे ग्रुप में कोई माता जी बोले, प्रभु जी मैं जब आरती करती हूँ तो उसके छल्ले बन जाते हैं, क्या इसका अर्थ है? मैंने कहा माता जी हमारे आरती कभी छल्ले नहीं बने, मतलब धुआं निकलता है। मैंने कहा, हमको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता। तो भावुकता से काम नहीं चलता है, हम ऐसे रहते हैं। और पुरुष भी बहुत भावुक होते हैं बहुत बार, लेकिन माता जी की टेंडेंसी ज्यादा होती है इस प्रकार से। तो दर्शन को छोड़ना नहीं चाहिए, तो ये तो समझ लीजिए। और उसके बाद केवल दर्शन ही नहीं समझना है, बस खाली फिलोसफी समझ ली, क्या माला कर रहे हो कि नहीं, ये नहीं कि गीता तो बोल दी और सुबह उठ रहे हैं 8 बजे। इसलिए प्रपात अगला क्या बता रहे हैं, बताइए। और साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए भी प्रयत्नशील है। प्रयत्नशील तो है। ये नहीं है कि एक हाथ में सिगार दूसरे हाथ में गीता का प्रवचन, या बाहर में थोड़ा सा बीड़ी, मैं मुझे आए नहीं क्लास में 10 बजने वाला, मैं तेरे पास बीड़ी खत्म कर रहा हूँ। आप लोग मंगलाचरण बोलो, मैं जरा बीड़ी फूक के आता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मजाक सोच रहे हैं, सच्ची बात है। सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, कोई भक्त गया कहीं, तो पता नहीं क्यों चला, सच्ची घटना है, कहीं कोई कथा चल रही थी, तो बीच बीच में कथाकार सब ब्रेक लेते थे। सार्वभौम प्रभु की क्लास में सामने बैठ के सुना, उनसे पूछ लेना फिर से आप। तो भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है, कथा के बीच में क्या ब्रेक ले रहे हैं, पानी तो भाई हम सब ऐसे पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखा भाई इनका बीच जाके कुछ बीड़ी वीड़ी पिए, अरे क्या हो गया, तो कथा बोलने थोड़ा गला जो है सूख जाता है, इसलिए बीड़ी चल रही। तो ये दोनों चीजें आवश्यक है, सिद्धांत भी हम सीखें और कृष्ण भावना के अनुसार अपने जीवन को पालन करने का भी प्रयास करें। थोड़ा सा पढ़ के फिरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है। बहुत सुंदर बात है, वाह। देखिए, वस्तुतः भगवान की जो विज्ञान है, ये अपने आप में भक्ति है। आप सुने नहीं कितनी बार गीता का पढ़ करके व्यक्ति भगवान के पास चले गए। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बातों से ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं अभी कि भगवत गीता का फिलॉसफी कुछ अलग है और भक्ति की जो अनुशीलन वो कुछ अलग है। ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। भगवान के बारे में चर्चा करना ये अपने आप में भक्ति है, स्वरूप सिद्धा भक्ति है। ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। श्रवण कीर्तनम विष्णु, अब हम भगवान की बात को समझ रहे हैं ना बात, ये अपने आप में भक्ति है। ये नहीं कि भक्ति अलग से करने के लिए कुछ कर रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कितनी सुंदर बात है, हर व्यक्ति कितना उसको ग्रहण करना चाहेगा वो उसके ऊपर है, अपने जीवन में कितना ग्रहण करना चाहते हैं ना। आप एक बार जब आप समझने लग जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा जीवन छोटा पड़ेगा भागवत समझने के लिए, भगवत गीता समझने के लिए। पूरा पूरा दिन लगाएंगे तब भी छोटा पड़ेगा, पूरा पूरा दिन लगाएंगे तो। हम लोग तो घंटा 2 घंटा निकाल रहे हैं, वो बहुत बड़ा भाग्य है कि निकल रहा है रोज 2 घंटा 3 घंटा। पूरा पूरा दिन लगाएंगे। प्रभुपाद बोले एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं, 1500 साल का कोर्स है। अब कोई कठिनाई नहीं है, मानव शाश्वत जीवन है। That's how deep भागवतम is। आप देखें ना, 61 अर्थ दिए हैं महाप्रभु एक श्लोक के, 61। और कोई ऐसा नहीं कि भार है ये। फिर आप भक्ति समय सुनते तो मैं खुद ही सोच रहा था, तो छूटी जा रही है, पढ़ ही नहीं पा रहा, ना पढ़ा पा रहा हूँ ना पढ़ पा रहा हूँ, पूरी छूटी जा रही है, पूरी छूटी हुई है। अभी आधा जीवन निकल गया मेरा। और बृहद भागवतामृत और ये सब भक्ति है, इसको पढ़ना ही भक्ति है। मैं से पहले आगे जाऊं, महाराज की बात मुझे बहुत अच्छी याद आ रही थी। महाराज जब बीच में पढ़ा रहे थे, पर मुझे वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि भाई हम वैष्णव ग्रंथ पढ़ते हैं तो क्या लाभ है, ये है, कोई पूछ रहा था। तो कोट किए कि सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ गीता में यहाँ बोल रहे हैं ना कि जो भगवत गीता के तत्व को समझ रहा है मुझे बहुत प्रिय है। और तत्व को समझ रहा का मतलब क्या है? अब ये नहीं कि 11 की क्लास समाप्त होगी तो कुछ और भौतिक कार्य या भौतिक वार्ता है, उसके बाद भी भगवान की ही बात है, भगवान की कुछ चर्चा है, भगवान की ही सेवा है। देखिए ये सिद्धांत है। अब उतना कोई व्यक्ति ना कर पाए इसका अर्थ ये नहीं कि उधर बढ़े ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? हम किसी को यहाँ पे देखिए नेगेटिव दबाने के लिए नहीं बैठे हैं कि भाई अब उसको नीचे दिखा रहे हैं। सिद्धांत तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये सिद्धांत है कि दिन भर भक्ति में लगा रहे बस। अब वो नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हम कर सके एटलीस्ट रेगुलेटेड वे में करें, इज इट नॉट?
प्रभुपाद जी के शब्द हैं, 24 घंटे हरि नाम करना चाहिए, 24 घंटे भागवत पढ़नी चाहिए। फिर मैं सोचा यार 24 दोनों कैसे करेंगे, मे भी 2 मुख होंगे, शिव जी की तरह एक मुख से राम राम, एक मुख से भागवत होती है। तो आई डोंट नो, लेकिन ये है और भागवत में लिखा गया सुबह सुनना चाहिए और दिन भर सुनते रहना चाहिए। आप 12वें स्कंद में देखेंगे, आठ में लिखा है और शुरुआत में लिखा हुआ है। तो लाइक दैट, 1-2 लाइन और पढ़ लीजिए फिर रुकेंगे। मतलब जीवन में और कुछ है ही नहीं, बस भगवान की चर्चा करनी, भगवान की चर्चा करनी। यस। अन्य 3 उससे निम्न है। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि सर्वज्ञ प्रभु उसके हृदय में स्थित हैं, और वे भली भांति जानते हैं कि उनका भक्त कब संकट में है और कब उसे धन की आवश्यकता है। अच्छा, एक व्यक्ति आज हमको बोल रहे थे, हमने कहा भाई आपको कुछ कठिनाई है, मैं इंचार्ज, हमको बोल नहीं, मैं सीधे भगवान से बोलता हूँ। मैं कह रहा भाई भगवान से हमको ही, हमको भी सेवा का मौका दे दीजिए, भगवान सबके हृदय में वो सबको प्रेरित कर देंगे, हमको ठीक कर देंगे। खैर ये तो अब उनकी भाव है, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है ना, ये कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान हमारे हृदय में है, तो क्या हमारे दुख को नहीं जान रहे हैं? और क्या उनका दुख दूर करने की वो प्रवृत्ति नहीं? तो इसमें बहुत सारे एंगल है, मैं कोई एक एंगल नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये भी एंगल है कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, और इसीलिए भगवान को उदार भी कह रहे हैं। तो अपनी चेतना के अनुसार है, यदि हमारी चेतना, और उसके साथ हम कार्य करने वाले हैं, नहीं हम भगवान हमारी समस्या को नहीं समझते, भगवान कृष्ण बलराम बहुत परेशानी बताइए, वो भी ठीक है। और जैसे कि अम्बरीश महाराज, उनके सामने कृत्य उत्पन्न हो गए, उनको मारने के लिए वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। मैं कहा भगवान मारना चाहते हो ठीक है, नहीं बचाना होगा तो बचा लेंगे। तो हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करे, धीरे धीरे हम आगे प्रगति करेंगे। थोड़ा सा पढ़ के जाइए। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति यह इस बात की अनुभूति करता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान हैं। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तब वह कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपने केवल मुझे सुधारने के लिए ही यह दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कहीं अधिक दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। यह एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। इसको यहाँ, इसको बहुत बड़ा विषय है, इसको हम कल के लिए रखेंगे, जल्दी मुझे नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये एक बहुत, बस ये बात समझ रहे हैं कि खूब अच्छी मात्रा में भक्ति की है, श्रवण कीर्तन किया है, तब हम इस प्रकार की बुद्धि को ग्रहण कर सकते हैं। और नहीं तो छोटी छोटी बात पे भी लोग जो है भगवान से प्रार्थना करो, मतलब अत्यंत छोटी छोटी बात पे, और यहाँ तक कि हमसे ब्लेसिंग भी मांगते रहते हैं, प्रभु जी मतलब हम कुछ बोले नहीं, आज मेरा एग्जाम है, ब्लेस मी, आई एम फर्स्ट आऊँ। कुछ उसमें कमेंट नहीं करते हैं, मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ। एक ना हास्यास्पद है, या प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि उस एक बार ट्रेन में जा रहे थे, महाराज जी कृपा कीजिए, स्वामी जी कृपा जी, क्या कृपा करें, मेरे घुटने में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये तो कह रहे घुटने में दर्द हो रहा है तो तुम डॉक्टर के पास जाना। क्या प्रभुपाद जी बताते लेक्चर, सोचते हैं कि डॉक्टर के पास 500 रुपये लगेगा, और डॉक्टर ये साधु तो कुछ मांग नहीं रहा है, 100 रुपये दे दूंगा, कुछ मंत्र फूक देगा तो सही हो जाएगा, सस्ते में ठीक हो जाऊंगा। ये एक अजीब सी बात है। एक कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, बोल के रुक जाऊंगा। एक बार एक बुढ़िया थी, कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वह लकड़ी का गट्ठर लेके जा रही थी। देखा होगा ना जो लकड़ी बांध बांध कर ले आती माता जी लोग, बुढ़ी माता जी गांव की। तो वो वजन बहुत ज्यादा हो गया था, तो बड़ी दुखी थी बेचारी। तो भगवान सामने आ गए, ऐसे कथा के रूप में लीजिए। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए बेटा तुमको? बेटा नहीं माता, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते हैं इस बोझ को मेरे दाएं कंधे से उठा के मेरे सर पे रख दीजिए।
भगवान सामने ही तो प्रार्थना करना चाहिए भाई हमको वैकुंठ ले चलिए, तो उसी को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग हंसी में ले रहे हो, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी इच्छा करते हैं, जैसे कहते हैं हीन अर्थ, छोटा अर्थ लेकर भगवान के पास जाते हैं। और भगवान के पास यहाँ तक कि देवता भी इस प्रकार से जाते हैं। जब क्या नाम था, वृत्तासुर के द्वारा परेशान हो गए और देवता लोग गए, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त तो मुझसे कुछ नहीं मांगते, वो तो मेरा धाम प्राप्त करते हैं। आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन दैट, साक्षात विष्णु सामने है, फिर भी व्यक्ति नहीं कह रहा है, देवता नहीं कह रहे हैं कि हमें अपने पास वापस बुला लीजिए, यहां परेशान है। दैट कैन बी क्वाइट bewildering, इज इट नॉट? नहीं, आप लोगों को लग रहा है? बताइए, भगवान सामने आपसे बात कर रहे हैं, फिर देवता भी हो तब भी बोल रहे वृत्तासुर को डिस्टर्ब कर रहा है, वृत्तासुर को हटा दीजिए। दैट इज अमेजिंग, इज इट नॉट? लेकिन हम लोग भी मंदिर में भगवान के सामने जाएंगे तो इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो अपनी चेतना के अनुसार व्यक्ति सोच ले क्या करना चाहता है। बस एक और बात बोलूंगा, भगवान प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि जब कोई गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जगत में कोई गीता तो पढ़ नहीं रहा है और जान रहे पढ़ रहा है, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा तो आगे जाकर के ये ठीक भक्त बन जाएगा। जैसे आज हमने कुछ सुना, तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान को हमें कैसे अप्रोच करना है ये हमको समझ में आ रहा है। नहीं तो भगवान के बस वो 2-4 पेड़े चढ़ा दिए, अगरबत्ती घुमा दी और हमारा काम पूरा हो गया। समथिंग मोस्टली ऐसे लोग करते हैं, यदि वह कृष्ण की उपासना करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे सीखेंगे कल कि भगवान ने अगर चाहा तो ये शुद्ध भक्त की दृष्टि क्या होती है, उसके जीवन में कष्ट आता है क्या होता है, तो क्या तब भी वह कठिनाई में नहीं होता, यानी आर्त हो, अर्थार्थी हो भी, धन की आवश्यकता हो तो भी भगवान की वो उस तरह से पूजा नहीं करता है, उस अर्थ के लिए नहीं करता है। कुछ कमेंट्स यहाँ पे है क्या? निरंतर एंड एक भक्ति, अनन्य भक्ति, हाँ, नित्य निरंतर और एक भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, हाँ ठीक है। ओके, सो चलिए स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।